हेलो दोस्तों, एसके समरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए, इन्हीं के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे और एक नाम से जाना जाता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहे या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहे, दोनों एक ही होता है। अब जानना है कि इस टेंस का डिफिनीशन क्या होता है। तो दिस टेंस shows that some action was going on in the past and the action was incomplete। going on मतलब कोई कार्य जारी है और incomplete मतलब अधूरा है। तो दोस्तों, जानना है कि इसका हिंदी क्या होता है। तो इस काल से बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था, यानी पास्ट में कोई कार्य चल रहा था और कार्य अधूरा था। कार्य यानी चल ही रहा था और कार्य अधूरा था। और इसका अब जानेंगे कि इस टेंस का पहचान क्या होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका पहचान देखिए, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहता है। यानी जितने भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द लगा रहेगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। जैसे मेरी माँ मंदिर जा रही थी, तो अंत में दोस्तों है रही थी। इससे हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जानना है कि इसे निम्न रूल पर बनाया जाता है। रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब। कुछ बच्चे जो है इसे वेयर पढ़ते हैं, तो ये वेयर सही नहीं होता है, इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V4। अब V4 यानी वर्ब में आईएनजी, वर्ब का चौथा रूप यूज करना है। और ऑब्जेक्ट, अब जानना है कि सब्जेक्ट तो जानते हैं, अब किस सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा। तो दोस्तों, जानना है आई, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ वाज लगता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है। दूसरा है बी, यू, दे, इसके साथ वर्ब लगता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मेरी माँ मंदिर जा रही थी। तो दोस्तों, जानना है कि पहचान है यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसमें लगा हुआ है रही थी। अब डिफिनीशन क्यों आवश्यकता है। तो देखिए कि इस कार्य से बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था और कार्य अधूरा था। तो देखिए, मेरी माँ मंदिर जा रही थी, तो वो जा ही रही थी, मंदिर पहुंच नहीं गई थी। तो ये डिफिनीशन मेरा इस पर बहुत अच्छे से सेट कर रहा है। अब इसे हमें बनाना है। तो पहले सब्जेक्ट, तो मेरी माँ का होता है माई मदर, तो सब्जेक्ट हो गया। अब वाज या वर्ब देना है, तो मेरी माँ एनी नेम है, एनी नेम के साथ वाज, तो वाज। अब वर्ब फोर, तो जाना का गो होता है, तो गो का वर्ब फोर होता है गोइंग टू, और ऑब्जेक्ट के रूप में टेम्पल आया है, यानी मेरी माँ मंदिर जा रही थी, तो माई मदर वाज गोइंग टू टेम्पल। अब जानना है निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, बस अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे इसका रूल है निगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जानना है कि राधा खाना नहीं पका रही थी, तो रूल के अनुसार चलेंगे। तो पहले सब्जेक्ट, तो राधा का
राधा एनी नेम है, इसके साथ लगेगा वाज, तो वाज। इसके बाद हमें देना है नॉट, तो नॉट। V4 पकाना, पकाना का होता है कुकिंग, और ऑब्जेक्ट के रूप में आया है फूड, यानी राधा खाना नहीं पका रही थी, तो राधा वाज नॉट कुकिंग फूड। हम दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस जाना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। जैसे क्या राधा गीत गा रही थी, तो यहाँ हमें रूल के अनुसार चलना है, तो पहले देना है वाज या वर। तो यहाँ राधा देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राधा एनी नेम है और सिंगुलर है, तो इसके साथ आएगा वाज, तो पहले हम दे दिए वाज। तब देना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राधा है तो राधा। अब V4 यानी गाना, गाना क्या होता है सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट के रूप में आया है सॉन्ग, और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। क्या राधा गीत गा रही थी, तो वाज राधा सिंगिंग सॉन्ग। अब जानना है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसका रूल है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। जैसे क्या आप लोग वर्ग में हल्ला नहीं कर रहे थे, तो यहाँ हमें पहले देना है वाज या वर, तो सब्जेक्ट देखेंगे। आप लोग का होता है यू, तो यू के साथ लगता है वर, तो पहले वर तब सब्जेक्ट देना है, तो आप लोग का यू, इसके बाद देना है नॉट। अब वर्ब फोर हल्ला करना का होता है मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, यानी क्या आप लोग वर्ग में हल्ला नहीं कर रहे थे, तो वर यू नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब जानना है WH क्वेश्चन। बताए हैं कि WH क्वेश्चन का पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य में क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन लगा रहे वे WH सेंटेंस होंगे। तो यहाँ WH रूल है WH वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। जैसे आप लोग कहां पढ़ रहे थे, तो ये में इसमें WH वर्ड कहां है, तो कहां का होता है वेयर, तो पहले हमें WH वर्ड देना है, तो कहां का होता है वेयर, तो वेयर दे दिए। अब इसके बाद वाज या वर का प्रयोग करना है, तो सब्जेक्ट देखेंगे आप लोग, तो आप लोग का होता है यू, तो यू के साथ वर लगता है, तो वेयर वर यू रीडिंग, यानी आप लोग कहां पढ़ रहे थे, तो वेयर वर यू रीडिंग। दोस्तों ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।